हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी फॉर डिफेंस। इस वीडियो का टॉपिक है विटामिन्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। तो इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड इज द साइंटिफिक और केमिकल नेम ऑफ व्हिच विटामिन। मतलब कौन से विटामिन का रासायनिक नेम नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड होता है। तो इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन B3, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B2, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो जिसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B3। विटामिन B3 जो है वो उसका रासायनिक या फिर केमिकल नेम होता है नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड। अगला क्वेश्चन है रेटिनॉल इज द साइंटिफिक और केमिकल नेम ऑफ व्हिच विटामिन। कौन सी विटामिन का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के एंड ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन ए जो है वो उसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी कह सकते हैं इसको, जिसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं, इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन। कौन सी विटामिन की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन B9 या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉट। कौन सी विटामिन जो है वो ब्लड क्लॉट में हेल्प करती है। ब्लड क्लॉटिंग जो मतलब हमारे अगर कहीं पर चोट लग जाए या फिर कट जाए तो मतलब खून निकलने को प्रिवेंट करने के लिए खून को जमना पड़ता है, उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो कौन सी विटामिन है जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन के। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सनराइज, यहाँ पे सन रेस होता, सन रेस RAS जो सूर्य की किरण होता है। सन रेस इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ व्हिच विटामिन। सन रेस जो है वो कौन सी विटामिन का इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा सन रेस जो सूर्य की किरण होता है वो विटामिन डी का इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। ये क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में आ चुका है और पिछली वाला जो क्वेश्चन है वो भी अभी जो फिलहाल में जो मतलब पिछली बार फरवरी में जो SSR का एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम में आ चुका था 5 नंबर वाला क्वेश्चन। और 6 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो सितंबर या फिर नवंबर में जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। सो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है। ऑप्शन ए नियासिन, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी साइनोकोबालामाइन, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का केमिकल या फिर रासायनिक नाम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कारबी इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन। कौन सी विटामिन की कमी के कारण स्कारबी नामक बीमारी होती है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसकी जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण स्कारबी नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन फाइलोक्विनोन इज द साइंटिफिक और केमिकल नेम ऑफ व्हिच विटामिन। फाइलोक्विनोन कौन से विटामिन का केमिकल नेम होता है। इसको थोड़ा ब्लर कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है ये पहला ऑप्शन होगा ए विटामिन ए, यहाँ पे विटामिन ए होता। उसके बाद ऑप्शन बी होता है विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो फाइलोक्विनोन जो है वो है विटामिन के का केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच विटामिन इन नोन एज विटामिन एम। कौन सी विटामिन को विटामिन एम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B9 या फिर ऑप्शन
डी, विटामिन सी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B9। विटामिन B9 जो है उसको विटामिन एम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ और आर फैट सोल्यूबल विटामिन। कौन सी विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन है? फैट सोल्यूबल जो वसा में घुलने वाली विटामिन होता है। तो विटामिन दो तरह के होता है, एक तो वाटर सोल्यूबल होता है, एक फैट सोल्यूबल होता है। इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर इस सवाल में आते हैं। तो जो मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन है उसको वो होता है ए, डी, ई और के। और बाकी जो मतलब दो विटामिन होता है यूजुअली मतलब विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स होता है और सी होता है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। तो इसको जो शॉर्ट ट्रिक भी होता है इसको याद करने के लिए, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑल ऑफ देम, मतलब इसमें जितने भी सारे विटामिन है मतलब ए भी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के सभी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में हम याद रख सकते हैं एडेक या फिर कीरा। कीरा जो है या फिर एडेक, इन दोनों तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ये सभी विटामिन जो है वो फैट सोल्यूबल होता है। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है जो कि जैसे मैंने आपको बताया PCB, इसको हम याद रख सकते हैं PCB। विटामिन पी भी एक विटामिन है, इसको आप गूगल करके देख सकते हैं। विटामिन पी जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। विटामिन पी, विटामिन सी और विटामिन बी, ये तीन जो विटामिन है, बी में बहुत सारे विटामिन है लेकिन बी का जितने भी विटामिन है सभी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो इसका जो 11 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मतलब वाटर सोल्यूबल विटामिन ई एंड आर बोथ ऑफ देम, मतलब बी और सी दोनों वाटर सोल्यूबल है। और इसमें पी भी आ जाता है लेकिन पी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी हमारे एग्जाम के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है? ऑप्शन ए पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन बी कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन सी टोकोफेरॉल या फिर ऑप्शन डी बायोटिन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का केमिकल नाम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन? कौन से विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? इसको आप गेस कर सकते हैं, मैंने कुछ देर पहले ही कहा है। जो मतलब सन की जो रेस होता है ना उससे जो विटामिन मिलते हैं वही सनशाइन विटामिन होगा। तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन? कौन से विटामिन जो है वो हमारी त्वचा में उत्पन्न हो सकता है या फिर होता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, विटामिन B12 या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन जो है डी जो है वो हमारे त्वचा में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी प्रिवेंट्स विच डिजीज? विटामिन डी कौन सी बीमारी को होने से रोकता है? तो इसके लिए ऑप्शंस है नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर बेरी। तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन डी जो है वो रिकेट्स बीमारी को होने से रोकता है। अगला क्वेश्चन, पेलेग्रा या फिर 4D सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ? कौन से विटामिन की कमी की वजह से पेलेग्रा या फिर 4D सिंड्रोम की बीमारी होती है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B3 या फिर विटामिन B9। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी की वजह से पेलेग्रा या फिर 4D सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? कौन सी बीमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? ऑप्शन है विटामिन ए रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का ही केमिकल नाम होता है, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के हेल्प करता है। जो विटामिन के होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में मतलब रक्त को जमने में हेल्प करता है। जब हमारा मतलब ब्लड क्लॉटिंग ज़रूरी क्यों होता है? जब हमारा मतलब कहीं पे चोट लगती है, फिर कट हो जाता है, तो फिर वहाँ से फिर खून निकलने लगता है। तो खून निकलने से बंद करने के लिए ब्लड को क्लॉट करना पड़ता है ताकि वहाँ से खून ना निकले। इस क्लॉटिंग के काम में विटामिन के जो है वो मदद करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरी इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ? बेरी नामक बीमारी कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो इसके लिए ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो इसका लिए सही जवाब हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी की वजह से बेरी नामक की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है,
विच विटामिन इज एंड आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी। यहाँ पर ठीक से देखिए आप, इनसाइड द बॉडी बोला गया है, इनसाइड द बॉडी। तो मतलब दो विटामिन होता है जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो सकता है। एक तो जो त्वचा में होता है विटामिन डी, आपने कुछ देर पहले बताया, विटामिन जी वो त्वचा में होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है इनसाइड द बॉडी। तो इनसाइड द बॉडी जो है वो विटामिन के होता है। विटामिन के जो है वो इनसाइड द बॉडी सिंथेसाइज होता है। अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहे थे विच विटामिन आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, अगर बॉडी में कहे तो फिर वो इनसाइड नहीं है, वो बॉडी में है। मतलब त्वचा में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। तो फिर उसमें आप बोथ के ऑन डी को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर वहाँ पे बोला जाए इन द बॉडी, मतलब जो शरीर में अगर सिंथेसाइज होगा, लेकिन यहाँ पे इनसाइड शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर, इसलिए विटामिन के। अगर यहाँ पर इनसाइड होके ना हो, इन द बॉडी होता, तो उसमें बोथ होता, विटामिन डी और के। विटामिन डी और विटामिन के, मतलब ये सिर्फ ये दो ही विटामिन है जिसको हमारा शरीर जो है वो उत्पन्न कर सकता है, और कोई भी विटामिन हमारा शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता विटामिन के और डी के अलावा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन हेल्प्स एब्जॉर्बिंग कैल्शियम, मतलब कौन सा विटामिन जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्बिंग करने में मदद करता है। तो इसके लिए ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, बोथ ऑफ देम, या फिर विटामिन ए। तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो आज के लिए बस ये 20 क्वेश्चन ही है। अगले वीडियो में फिर और क्वेश्चन लेकर आऊँगा किसी नए टॉपिक पर। तो दोस्तों ये तो मतलब शुरुआती वीडियो है। अगर आप नेवी, AA, SSR या फिर एयरफोर्स 100I या फिर आर्मी का प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर कोई भी डिफेंस की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो, अदर्स जो भी है, जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।